आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्यात में 30% की वृद्धि पर उद्यमियों, निर्यातकों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। कहा, पिछले 5 वर्षों में प्रदेश का निर्यात 2 गुना हुआ। मुख्यमंत्री ने 6 महीने के भीतर 36,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समाज के कमजोर और पीड़ित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जन सहभागिता पर दिया जोर। और उच्चतम न्यायालय ने 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर सरकार द्वारा पुनर्विचार करने तक लगाई रोक। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल ID airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1923 में जिस पार्टी की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1923 में जिस पार्टी की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2021-22 में प्रदेश के निर्यात में 30% की वृद्धि पर उद्यमियों, निर्यातकों और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश से होने वाले निर्यात में 35,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 की तुलना में आज प्रदेश का निर्यात 2 गुना हो चुका है। 2017 में प्रदेश जहां 88,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता था, वो आज बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से अधिक हो गया है। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्यमियों, निवेशकों और निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुकूल नीतियां लागू की गई हैं। श्री योगी ने कहा कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कारोबार करना आसान बनाया गया है। कारोबार में सुगमता सूचकांक में आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही राज्य इस सूची में पहले पायदान पर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सभी मंत्री जनपदों और गांवों का दौरा करके लोगों से मुलाकात कर विकास परियोजनाओं की पड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह क्रम लगातार जारी रहना चाहिए। श्री योगी ने कहा कि मंडलों का भ्रमण कर लौटे मंत्री समूह की रिपोर्ट सभी विभागों को दी जाएगी। श्री योगी ने इन रिपोर्टों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पिछले 5 वर्ष में सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनके रखरखाव के लिए सरकार हर माह धनराशि देती है। श्री योगी ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी सामुदायिक शौचालयों में साफ सफाई बनी रहे। उन्होंने कहा कि शौचालयों में अनावश्यक तालाबंदी न की जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य को स्वच्छ बनाने में लोगों के सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के भीतर 36,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के लोक भवन में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री योगी ने कहा कि सरकार सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती के लिए सभी विभाग 31 मई से पूर्व अपने यहाँ रिक्त पदों की सूचना भेज दें, जिससे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बंद चल रहे राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 9 GNM ट्रेनिंग स्कूल और 34 ANM प्रशिक्षण केंद्रों को जल्दी शुरू किया जाए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समाज के कमजोर और पीड़ित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जन सहभागिता की जरूरत पर बल दिया है। श्रीमती पटेल कल बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सहभागिता और जन जागरूकता अभियान से कमजोर और गरीब तबके को न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि वो उनसे लाभान्वित हो सकेंगे। इससे पहले राज्यपाल ने जिले के 51 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय और APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और स्थानीय विवेक कॉलेज तथा कृष्णा कॉलेज के संचालकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। शीर्ष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आग्रह किया है। प्रधान न्यायाधीश AV रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि धारा 124A के अंतर्गत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखा जाए। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 179 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 231 रोगी स्वस्थ हुए। गौतम बुद्ध नगर जिले में 56, गाजियाबाद में 37 और लखनऊ में 21 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1432 है। इनमें से 1374 मरीजों का उपचार उनके घर पर चल रहा है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,26,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 11 करोड़ 23 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य लगातार जारी है। अब तक 31 करोड़ 84 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों को पहली डोज लगाई गई है, जबकि 89% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। 15 से 17 आयु वर्ग के 95% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज और 69% से अधिक किशोरों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। 12 से 14 आयु वर्ग के 70% से अधिक बच्चों को टीके की पहली डोज और 10% से अधिक को दोनों डोज लगाई गई हैं। वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कल पूरी कर ली। न्यायालय इस मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। कल दोनों पक्षों ने सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। रामपुर के स्वार से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान और उनकी मां डॉक्टर तंजीम फातिमा को न्यायालय के समक्ष हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। MP MLA कोर्ट मामले की सुनवाई 16 मई को करेगा। कुशीनगर जिले में 33,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक मनमोहन शर्मा ने बताया कि पहले चरण में जिले को 8,860 स्मार्टफोन मिले हैं। स्मार्टफोन के लिए जनपद में 29,895 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्यात में 30% की वृद्धि पर उद्यमियों, निर्यातकों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। कहा, पिछले 5 वर्षों में प्रदेश का निर्यात 2 गुना हुआ। मुख्यमंत्री ने 6 महीने के भीतर 36,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समाज के कमजोर और पीड़ित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जन सहभागिता पर दिया जोर। और उच्चतम न्यायालय ने 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर सरकार द्वारा पुनर्विचार करने तक लगाई रोक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।